हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दिनेश कुमार सिंह और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल 3D लर्निंग एकेडमी पर। जैसा कि आप जानते हैं, बोर्ड प्रॉब्लम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर में आता है और अक्सर एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का, चाहे वो यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई हो, कोई भी हो। मोस्टली हर एग्जाम में एक बोर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन आता है। तो बोर्ड प्रॉब्लम की बेसिक कंसेप्ट क्या है, मैं वो आज आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, ये मेरा वाटर का फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये मेरा वाटर फ्लो कर रहा है, जो इसकी कंसेप्ट है, जो हमें हर क्वेश्चन में लेना ही लेना है। ये फ्लो ऑफ वाटर के फ्लो की डायरेक्शन गिवन है, यानी लेफ़्ट टू राइट वाटर का फ्लो हो रहा है, ठीक है। और ये मेरी एक बोट है, ठीक है। ये मैं बोट बना देता हूँ एक। ये क्या है? बोट है। अब आपको ये पता होगा, जो बोट है अगर वाटर में चल रही है तो इसका मतलब क्या होगा? वाटर से बोट की स्पीड ज़्यादा होगी। आपने देखा होगा, जिधर वाटर का फ्लो होता है उस डायरेक्शन में भी बोट मूव करती है, और अपोजिट डायरेक्शन में चलाते हैं अगर, तब भी मूव करती है। तो दोनों ही डायरेक्शन में मूव करती है। तो इसका मतलब स्पीड बोट की हमारी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू वाटर। तो इसमें जो मेन कंसेप्ट है वो क्या है? अगर हमारी बोट, ये क्या है? बोट, और ये फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है, फ्लो ऑफ वाटर, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, लेफ़्ट टू राइट दोनों ही मूव कर रहे हैं, इस टाइप से हो या फिर इस टाइप से हो, ये भी बोट की डायरेक्शन मेरी ये है, ये फ्लो ऑफ वाटर ये है। कुल मिला के बात ये है कि अगर दोनों की डायरेक्शन हमारी सेम है तो इसको हम क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है? when the direction of boat and direction of water both are same, it is called downstream। तो डाउनस्ट्रीम में आपको पता होगा, डाउनस्ट्रीम में क्या होता है? जो हमारी वेलोसिटी हैं दोनों की, वो क्या ऐड हो जाती हैं। आपने देखा होगा, जिस डायरेक्शन में अगर हमारी हवा चल रही है उसी डायरेक्शन में अगर हम साइकिल को चलाएं तो क्या होता है? हमारी साइकिल तेज़ चलने लग जाती है, हमको ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना, स्पीड से चलने लग जाएगी, ठीक है। तो दोनों क्या है? स्पीड हमारी प्लस हो जाती है। तो डाउन स्ट्रीम में अगर हम स्पीड लेंगे हम, तो अगर बोट की स्पीड को हमने क्या ले लेते हैं? x, और तो अगर हम बोट की स्पीड को x लेट कर लें और वाटर की स्पीड को y लेट कर लें, तो अभी मैंने बताया डाउन स्ट्रीम में क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो ऐड हो जाएंगी। तो अगर हम फ्लो ऑफ बोट निकालें, ठीक है, इन डाउन स्ट्रीम, तो कितना हो जाएगा? x प्लस वाई हो जाएगा। अगर जिस डायरेक्शन में हमारी साइकिल चल रही है उसी डायरेक्शन में एयर चल रही है तो दोनों क्या है? ऐड हो जाएंगी। तो साइकिल की स्पीड इंक्रीज होती है। तो इस तरीके से यहाँ हमारी बोट है तो बोट की स्पीड इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन या इन डाउन स्ट्रीम, इन डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट, तो क्या होगी? ये x प्लस वाई दोनों हमारी ऐड हो जाएंगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आगे अगर हम बात करें बोट और वाटर दोनों की स्पीड में क्या है, तो अगर बोट और वाटर दोनों की स्पीड क्या है? डायरेक्शन डिफरेंट डायरेक्शन में दोनों, ठीक है। जब दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट होगी तो इसको हम क्या बोलते हैं? अप स्ट्रीम बोलते हैं, अप स्ट्रीम। बोट की डायरेक्शन जब डिफरेंट होगी तो इसको हम अप स्ट्रीम बोलते हैं। अब अप स्ट्रीम में क्या होगा? जिधर हमारी एयर का फ्लो है अगर उसके अपोजिट अगर हम जाएंगे तो क्या होगा? हमारी साइकिल की स्पीड स्लो हो जाएगी, चलेगी ही नहीं, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि स्पीड दोनों एक दूसरे के जब अपोजिट होती हैं तो माइनस हो जाएंगी हमारी स्पीड। अगर हम 10 किलोमीटर की स्पीड से चला रहे हैं और एयर अगर 5 की स्पीड से चल रही है तो जो हमारी स्पीड होगी वो 5 की होगी, ठीक है। तो इन अप स्ट्रीम
ऐसे ही अगर बोट की बात करें तो अप स्ट्रीम में, इन अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट इक्वल टू कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। आपने देखा होगा अप स्ट्रीम में भी साइकिल भी चलती है, इसी तरीके से बोट भी चलती है, तो इसका मतलब बोट की स्पीड ज़्यादा होगी, तो बोट की स्पीड को हमें x लेना है और स्ट्रीम की स्पीड को, वाटर की स्पीड को क्या लेना है, y लेना है। तो ये बेसिकली मेन कंसेप्ट है। तो डाउन स्ट्रीम में हम स्पीड x प्लस वाई लेते हैं और x माइनस वाई कब लेनी है, जब अप स्ट्रीम हो। ठीक है, तो अब मैं इसकी प्रॉब्लम करवाता हूँ आपको। तो एनसीईआरटी में ये हमारी 3.6 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। क्या दिया है इसमें, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। रितु डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर जाती है, कितने में, 2 आवर्स में। ठीक है, एंड अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर जाती है वो 2 आवर्स में। तो स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट, फाइंड हर स्पीड, यानी ऋतु की स्पीड बतानी है, ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, जब शांत पानी हो, स्टिल वाटर में रुका हुआ हो या शांत पानी है तो उसकी स्पीड कितनी होगी, और वाटर की स्पीड या करंट की स्पीड, करंट मीन्स धारा, उसकी स्पीड कितनी होगी। ठीक है, तो ये 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो लेट कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर इज x। बोट की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऋतु की स्पीड आ जाएगी, और वाटर की जगह करंट की। ठीक है, सेम कंसेप्ट वही रहना है। लेट द स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर, तो ये हम x किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं, और स्पीड ऑफ करंट, अगर करंट की स्पीड की बात करें तो y किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ ऋतु इन डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, अभी बताई थी, तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर आ गई है। अगर हम अप स्ट्रीम की बात करें, स्पीड ऑफ ऋतु इन अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम में निकालेंगे तो क्या आएगी हमारी निकल के, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ऋतु की स्पीड डाउन स्ट्रीम में हमारी कितनी आ गई, x प्लस वाई, और अप स्ट्रीम में x माइनस वाई। अब इसमें क्या दिया है, ऋतु कैन ड्रॉ डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो डाउन स्ट्रीम की अगर बात करें तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करती है, 20 किलोमीटर, और टाइम कितना गिवन है, 2 आवर, यानी 2 आवर में 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो ये आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम के। ठीक है, तो अगर डाउन स्ट्रीम की बात हो रही है तो डाउन स्ट्रीम में उसकी स्पीड कितनी थी, x प्लस वाई। अगर मैं इस फॉर्मूले को पुट करूँ यहाँ पर, यानी स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम में, तो स्पीड है x प्लस वाई, डिस्टेंस कितनी है 20, टाइम है 2 से 10 टाइम्स कैंसिल, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया, 10। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अगर इसी टाइप से अप स्ट्रीम में बात करें तो अप स्ट्रीम में कितना दे रखा है, अप स्ट्रीम में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करती है, 4 किलोमीटर, और टाइम कितना है 2 आवर। तो अप स्ट्रीम में भी स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाएंगे, तो स्पीड कितनी है x माइनस वाई, डिस्टेंस है 4 अपॉन टाइम है 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया, x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन आ गई। दोनों हमारी इक्वेशन आ गई। इन दोनों इक्वेशनों को हम सॉल्व करते हैं, तो एडिशन पे y कैंसिल, 2x की वैल्यू 12 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी, तो 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y इक्वल कितना आ गया, 10 माइनस 6 इक्वल टू 4। ठीक है, तो 4 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ऋतु की स्पीड कितनी आ गई हमारी स्टिल वाटर में, 6 किलोमीटर पर आवर, और वाटर की स्पीड कितनी आ गई, 4 किलोमीटर पर आवर। हैंस ऋतु स्पीड इन स्टिल वाटर
इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ वाटर ये आ गई 4 किलोमीटर पर आवर। आगे नेक्स्ट सेकंड टाइप की जो हमारी बोट प्रॉब्लम है वो इस टाइप की है, जैसे इसमें एग्जांपल 19 दिया है एनसीईआरटी बुक में। तो इसमें क्या गिवन है, ए बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर। यानी कि 10 आवर में पहले हम 30 किलोमीटर किधर गए, अप स्ट्रीम में, उसके बाद 44 किलोमीटर गए डाउन स्ट्रीम में। टोटल टाइम कितना लगा है, 10 आवर। इन 13 आवर इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम। 13 आवर में 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जा रहे हैं और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में। तो डिटरमाइन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ बोट, दोनों हमको बतानी है, स्ट्रीम की स्पीड और बोट की स्पीड। ठीक है, तो 19 में तो सेम उसी टाइप से लेते हैं हम। तो लेट द स्पीड ऑफ बोट, तो बोट की स्पीड कितनी ले रहे थे हम, x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम की बात करें अगर, तो स्ट्रीम आ जाए, करंट आ जाए, वाटर आ जाए, सबको एक ही तरीके से लेना है। तो ये y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हैंस स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम की बात करें तो क्या आएगी, डाउन स्ट्रीम में दोनों प्लस हो जाती हैं, कितना आया x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ये मेरी आ गई डाउन स्ट्रीम में। स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम में अगर हम निकालेंगे तो सेम कितनी आएगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो बात करें इसमें हम तो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम में, 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लग रहा है, 10 आवर। तो टाइम किसमें, अप स्ट्रीम में प्लस टाइम डाउन स्ट्रीम में इक्वल टू कितना है, 10 आवर। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, नहीं तो स्पीड अगर अप स्ट्रीम की बात करें हम तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है अप स्ट्रीम में, 30 किलोमीटर, तो 30, और स्पीड कितनी है अप स्ट्रीम में हमारी, x माइनस वाई, प्लस डाउन स्ट्रीम की बात करें तो 44 डिस्टेंस है और स्पीड कितनी है हमारी, x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया, 10। ये मेरी इक्वेशन आ गई फर्स्ट। अगर हम सेकंड इक्वेशन के लिए बात करें तो इन 13 आवर, तो 13 आवर में 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम में, तो टाइम अप स्ट्रीम का प्लस कितने 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लग रहा है, 13 आवर। तो अप स्ट्रीम में कितने किलोमीटर ट्रेवल किया हमने, अप स्ट्रीम में 40, तो 40 अपॉन अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी है हमारी, x माइनस वाई, तो 40 अपॉन x माइनस वाई, प्लस डाउन स्ट्रीम की बात करें तो कितनी डिस्टेंस है हमारी, 55, तो 55 स्पीड कितनी है, x प्लस वाई इक्वल टू 13। तो ये मेरी 2 इक्वेशन फॉर्म हो गई। ठीक है, ये 2 इक्वेशन फॉर्म होगी। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ देखो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, इधर 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, सेम आ रहा है। तो किससे हुआ, इक्वेशन रिड्यूसेबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जैसा हम स्टार्टिंग में कर चुके हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, लेट करते हैं 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू यू एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू वी को। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या आ जाएगी हमारी, इक्वेशन 1 रिड्यूस टू क्या आ जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में कितना दिया है हमारा 30 अपॉन एक्स माइनस वाई, तो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को यू लिया है तो 30 यू हो गई, कितना हो गया 30 यू प्लस 44 अपॉन एक्स प्लस वाई है, तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को हमने क्या लिया है वी, तो कितना आ गया 44 वी इक्वल टू 10। तो ये मेरी इक्वेशन आ गई न्यू। ठीक है, इसी टाइप से हम जो हमारी नेक्स्ट सेकंड वाली इक्वेशन है इसको चेंज करेंगे। तो 40 अपॉन एक्स माइनस वाई है, तो 40 यू प्लस 55 बी इक्वल टू 13, तो 40 यानी 40 यू प्लस 55 बी इक्वल टू 13। ठीक है, तो ये मैंने थर्ड और फोर्थ इक्वेशन आ गई मेरी, इनको मैंने
तो अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है और u और v की वैल्यू फाइंड करनी है। तो किसी भी मेथड से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हैं या फिर सब्सटीट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब देखो ये अगर वैल्यू हमारी ग्रेटर आ रही है, एलिमिनेशन से करेंगे तो थोड़ा सा लॉन्ग होगा। तो इसके लिए हम इसमें क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज कर लेते हैं, वो इससे आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारी फॉर्म क्या होनी चाहिए, ए एक्स प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो इसको 10 को इधर ट्रांसफ़र करते हैं, 13 को इधर, तो क्या आएगा 30u प्लस 44v माइनस 10 इक्वल 0। नेक्स्ट 40u प्लस 55b इक्वल माइनस 13 इक्वल टू 0। तो अब u अपॉन निकालना है, तो 44 का मल्टीप्लाई होगा माइनस 13 में, 44 मल्टीप्लाई बाई माइनस 13 माइनस 55 का मल्टीप्लाई होगा 10 में, 55 मल्टीप्लाई बाई माइनस 10। v अपॉन निकालेंगे, अब v अपॉन, तो v के लिए v वाले को हम इसको छिपा लेंगे, तो माइनस 10 का मल्टीप्लाई होगा 40 में, तो माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई 40 माइनस 30 का मल्टीप्लाई होगा माइनस 13 में, 30 मल्टीप्लाई बाई माइनस 13 इक्वल टू, अब 1 अपॉन लेंगे तो क्या आएगा 30 इंटू 55, 30 इंटू 55 माइनस 40 इंटू 44, 40 मल्टीप्लाई बाई 44। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो u अपॉन कितना आएगा, 13 का मल्टीप्लाई करते हैं हम इसमें, 13 का, तो 44 का 13 में इंटू करते हैं, तो 44 मल्टीप्लाई बाई 13, तो ये कितना आ जाएगा माइनस के 572। 55 का 10 में इंटू करेंगे तो माइनस का माइनस में प्लस आया 550 इक्वल v अपॉन 10 का 40 में इंटू होगा तो माइनस के 400 माइनस माइनस प्लस 13 3 जा 39 और 0 सेम 1 अपॉन 30 का मल्टीप्लाई 55 में करेंगे तो 3 5 जा 15, तो ये हमारा 1650 आएगा। और 40 का 44 में करना है तो 0 4 4 जा 16, 1 4 16 और 1 17, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो u अपॉन 572 में से 550 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारा 22 माइनस के v अपॉन 400 390, तो कितना आएगा यार 10 आएगा इधर 650 और 760, ये कितना आएगा हमारा निकल के 110। अब फर्स्ट और थर्ड को इक्वल करते हैं और सेकंड और थर्ड को इक्वल करते हैं, तो u अपॉन माइनस 22 इक्वल 1 अपॉन 110, माइनस से माइनस 25 से ये 5 टाइम्स कैंसिल होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 5u इक्वल टू 1, यानी u इक्वल कितना आया 1/5, ठीक है। सेम सेकंड और थर्ड को इक्वल करते हैं, तो माइनस से देखो माइनस कैंसिल, 11 v इक्वल टू आ गया 1, तो v की वैल्यू कितनी आ गई 1/11। तो u और v हमारे दोनों फाइंड हो गए, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है x और y। तो u की वैल्यू हमने क्या ली थी 1/x माइनस वाई, 1/x माइनस वाई इक्वल 1/5, तो x माइनस वाई कितना आ गया 5 आ गया। इसको इक्वेशन 5 ले लेते हैं। v की वैल्यू क्या ली थी हमने 1/x प्लस वाई इक्वल 1/11, तो x प्लस वाई इक्वल टू 11 आ गया ये हमारा, ये इक्वेशन 6 आ गई, ठीक है। अब 5 और 6 इक्वेशन को दोनों को सॉल्व करेंगे, तो देखो एडिशन करने पे ये y कैंसिल हो रहा है हमारा, तो 2x इक्वल टू 16, तो x इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर। अब इसको पुट कर देते हैं किसमें, इन फिफ्थ इक्वेशन 5 में, तो x की वैल्यू है 8 माइनस वाई इक्वल टू 5, तो माइनस वाई इक्वल टू 5 माइनस 8, तो कितना बचेगा हमारा ये -3, माइनस वाई इक्वल -3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो वाई कितना आ गया 3 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड निकल आई है